Hi guys, welcome back to the channel. Loyalty is a valuable trait that resonates with many people and आजकल मुझे लगता है जो ये वर्ड है ना लॉयल्टी ये धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा है बिकॉज जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है ये वाकई में धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और ख़त्म हो जाएगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जब अवेलेबल हो ना तो वहाँ पे इंसान अपना संतुलन खो बैठता है क्योंकि जब नज़र एक चीज़ पे हो, एक सुनहरी चीज़ पे हो तो इंसान क्या करता है, फोकस करता है, उसका ध्यान वहीं रहता है। जब आजू बाजू भी उसको और चीज़ें अच्छी लग रही हों और आपसे कहा जाए कि आप एक ही जगह देखिए, तो ऐसा हो सकता है कि इंसान एक जगह देखे नहीं और वहाँ वो अपना 100% नहीं दे पाएगा, तो वहाँ पे निशाना वो नहीं लगा पाएगा बिकॉज उसका ध्यान इधर भी था उधर भी था। पहले के टाइम में अगर यही हाल होता ना तो मछली की आँख में निशाना लग नहीं पाता। तो लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम में और इसकी डेफिनेशन मांगोगे तो मुझे लगता है बहुत सिंपल सी चीज़ है। जो इंसान है, जो इंसान की फितरत है वफादारी, जिस इंसान की फितरत है निभाना, वो लॉयल है। ठीक है, आपसे किसी ने कहा नहीं है कि आप चिल्ला चिल्ला के ये बताइए दैट आई एम वेरी लॉयल। जहाँ भी आप हैं, जिस इंसान के साथ आप हैं, वहाँ आपकी फितरत बताएगी कि आप लॉयल हैं, वहाँ आपकी फितरत बताएगी कि आप वफ़ादार हैं कि नहीं हैं। एंड टू मी लॉयल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरे साथ टेबल पे बैठे हैं तो दैट मीन्स आपने ज़िंदगी में अपनी बहुत सारी चीज़ें मुझे दी हैं और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। दैट इज़ वाई हम साथ में हैं। अगर कहीं भी आप डगमगा गए होते या ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे आप वफ़ादार ना होते तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेरे साथ बैठ सकते थे। आप कुछ ले के आइए या ना आइए, आप कुछ मुझे दीजिए या ना दीजिए, लेकिन वफ़ादारी एक ऐसी चीज़ है ना जो बिना मांगे मैं ले लेता हूँ और औरों से ही मैं बोलता हूँ ये बिना मांगे आपको ले लेनी चाहिए। और जहाँ लॉयल्टी नहीं है इसका मतलब यही है दैट आप बैकस्टैब हो रहे हैं, आगे चल के भी होंगे। और इसका आंसर अगर कुछ मैं दूं कि क्या करना चाहिए इंसान को अगर वो एक ऐसे इंसान के साथ है जो लॉयल नहीं है, तो सिंपल सी बात है, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, आपको उसको टाटा बाय बाय बोलना चाहिए। एंड जब भी रिलेशनशिप की बात मैंने करी है, अपने एंड से एक लड़की को लेके बात करी है, तो मेरे लिए ये बहुत प्रायोरिटी पे रहा है ज़िंदगी में। जिस लड़की का हाथ मैंने अगर बोला है कि इसका हाथ मैं पकड़ूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो हाथ छूट जाए। जब तक एक लड़की का हाथ मेरे हाथ में, एक लड़की ने हाथ पकड़ा हुआ है, तब तक मजाल है वो हाथ छूट जाए मेरे हाथ से। लड़की का साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, लड़की साथ देनी चाहिए ज़िंदगी में। अगर लड़की साथ नहीं दे रही है ना तो भरी महफिल में आप खड़े रहेंगे और आप बहुत बड़े जोकर कहलाएंगे। सो निभाइए वहाँ जहाँ एक लड़की आपका साथ दे, निभाइए वहाँ जहाँ एक लड़की आपका हाथ ना छोड़े। ठीक है, देवी वहाँ बोला जाता है, लक्ष्मी वहाँ बोला जाता है, सर वहाँ झुकाया जाता है जो उसके लायक हो। और यहाँ मैं लायक और जो लायक नहीं है वो बताने नहीं बैठा हूँ। एटलीस्ट जो इंसान आपके साथ में है उसको तो बताना पड़ेगा ना कि वो लायक है या नहीं लायक है, क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया है ज़िंदगी में कि आप आके मेरे पास बैठिए। कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करता है कि आप आइए और बैठ जाइए। म्यूचुअली चीज़ें होती हैं। अगर आपकी साइड से बोला गया है दैट आई लव यू, दैट आई लाइक यू, दैट मीन्स कि उसको डिसीजन लेना है कि इस इंसान को, इस फीलिंग को मुझे एक्सेप्ट करना है अपनी ज़िंदगी में कि नहीं। अगर वो फिर भी एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो भी एग्री कर रही है कि मैं रिलेशनशिप में आऊँगी और निभाऊँगी। अब अगर निभाने वाली फितरत नहीं है तो गलत फहमी पालने से अच्छा है एक कुत्ता पाला जाए, क्योंकि कुत्ता कहीं ना कहीं बहुत सारी मेमोरीज आपको दे जाएगा, वफादार भी रहेगा, जो आप बोलेंगे शायद कर भी देगा, बॉल फेंकोगे लेके भी आ जाएगा। अब डॉग है, उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है ना, उसको ऐसे ही खेला जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बस इशारों पे नचाने के लिए तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इशारों पे नहीं नचा रहा हूँ, वो खेलता ही ऐसे है। आप अगर प्रिंसेस हैं तो मुझे आपको कैसे ट्रीट करना आई नो वेरी वेल। कौन प्रिंसेस है आई नो वेरी वेल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स लॉयल नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल होती हैं। अगर उनका साथ नहीं होगा तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, मैं भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, मेंटली भी मुझे लगता है मुझे इतनी खुशियाँ नहीं मिल पाएंगी अगर मेरे साथ एक गर्ल नहीं है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो उसका साथ बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये ट्रेड जो है ना लॉयल्टी,
ये दिख जाता है। बिकॉज एक लड़की जब प्यार में होती है तो वो बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करती है रिलेशनशिप में। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन जहाँ पे प्यार है वहाँ पे कुछ चीज़ें इंसान नहीं देखता है। साथ रहना उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक लड़की के लिए, सिक्योर्ड फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो सिक्योर्ड फील कर रही है, वो खुश है, उसको पता है दैट मुझे वो अटेंशन मिल रही है, उसको पता है ये इंसान मुझे बहुत सारी अटेंशन देता है, पैम्पर करता है मुझे, लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं मेरी ज़िंदगी में तो ये इंसान एटलीस्ट खड़ा रहता है, तो उसको और क्या चाहिए। एक इंसान है जो उसको पुश कर रहा है चीज़ों में, एक इंसान है जो उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, एक इंसान है जो उसका इंटरेस्ट है उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए वो फेवरेट है, दैट इज़ वाई वो उसको सपोर्ट कर रहा है। और एक लड़की को क्या चाहिए? जब ये सारी चीज़ें आती है तो एक लड़की समझती है फीलिंग को, और वो फिर उस इंसान के साथ रहती भी है और निभाती भी है। ठीक है, लड़कियों के अंदर एक और ट्रेट है कि वो फीलिंग्स को बहुत जल्दी समझ जाती है। वो ये समझ जाती हैं एक्चुअल में इसमें ये शिद्दत है कि नहीं है। आज का टाइम क्या है ना, ये जो ट्रेट है लड़कियों में ख़त्म हो रहा है। अगर ये ट्रेट, सही गलत को पहचानना एक लड़की की जो खूबी है, वही ख़त्म हो जाएगा तो आप लड़की कहाँ से कहलाएंगी? मुझे नहीं लगता फिर आपको बोला भी जाएगा दैट यू आर अ गर्ल, क्योंकि आप लड़की होने की सारी खूबी तो खो दे रही हैं। थोड़ा सजने संवरने में ध्यान लगाइए, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाइए, रील बनाइए, कुछ भी करिए, ज़िंदगी में अच्छा दिखिए। बट आप ये सोचेंगे एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद दिमाग में, जहन में आपके और भी लोग टहल रहे हैं, आप भी और लोगों के साथ टहल रही हैं, तो ये कौन सी ट्रेट है? मुझे नहीं लगता कि मैं एक ऐसी लड़की को बोल पाऊँगा दैट यू आर माई सोलमेट। मेरा तो छोड़िए, आप किसी का सोलमेट नहीं बन पाएंगे, बिकॉज आपकी सोल जो है ना वो पवित्र नहीं है। और जब आप खुद पवित्र नहीं हैं, कहाँ कहाँ आपको घाट के दर्शन करवाए जाएंगे, कहाँ कहाँ मंदिरों में लेके जाया जाएगा, आपको ज़िंदगी भर चीज़ें बताई जाएंगी ना कि ये चीज़ मत करो या ये चीज़ मत करो, आप फिर भी वही चीज़ करने वाले हो, क्योंकि आपकी फितरत में ही खराबी है। और जब एक लड़की की फितरत में ही खराबी होती है ना, तो इंसान कुछ भी बोलता जाएगा, वो सुनेगी तो है नहीं, उसका डबल करती जाएगी। तो ज़्यादा ध्यान उन लड़कियों पे ना लगा के जो ज़माने में टहल नहीं है, उन लड़कियों पे आप लगाइए जो सही में वफादार हैं। अब आपके पास अगर नहीं है, आप अपना काम करिए, इंतज़ार करिए, फॉर श्योर जैसे आप हैं वैसा ही इंसान आपको मिलने वाला है। एंड दिस लाइफ इज़ अ जर्नी, इसको एंजॉय करिए। एक पार्टनर होना चाहिए लाइफ में जो आपको समझे, आपको चाहे, और वो इंसान फॉर श्योर आपको मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो कुछ चीज़ें शुरू नहीं होती हैं। कहीं अगर कुछ ख़त्म हो रहा होता है तो कहीं कुछ शुरू भी हो रहा होता है। तो आप जब तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करेंगे तो दूसरा किस्सा शुरू कैसे होगा? आपको लग रहा है यही सबसे सुंदर है, ऐसी सुंदरता तो देखी नहीं है, यही सब कुछ है, तो उसकी सुंदरता अगर आप उसके हाल चाल को देख रहे हैं, उसकी बनावट को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है आप माया में फंसे हुए हैं। आप अगर सही में प्यार करना जानते हैं ना, तो आप अपना काम करिए, आगे चल के आप फॉर श्योर एक ऐसी लड़की से मिलेंगे जिसकी सुंदरता आपको भाएगी, और वो लड़की आपको पसंद आने वाली है जो निभाने वाली फितरत लेके आएगी। ठीक है, बैग में मेकअप लेके आए या बन ठन के आए, वो ना लाए एक बार को चलेगा। ठीक है, उतना सुंदर दिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ध्यान जाता भी नहीं है। अगर फितरत ही नहीं है ना आपके अंदर, तो ये सब करना आपका बेकार है। एक लड़की अगर सादगी में चली आ रही है ना, और निभाने वाली सिर्फ फितरत लेके आ रही है, यही बहुत बड़ी चीज़ है, यही बहुत बड़ा गहना है। और मुझे लगता है कि इससे सुंदर दृश्य किसी ने देखा होगा ना वो देख पाएगा। तो एक ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड मत करिए जो आपको धोखा दे रहा हो, जिसके अंदर वफादारी ना हो। ठीक है, और चांस देने का भी सवाल नहीं उठता है। तो मैंने बता दिया, एक लॉयल लड़की ये सारी ट्रेट कैरी करती है ज़िंदगी में। एक लॉयल लड़की बहुत सारी चीज़ें लेके आती है जिससे सब कुछ जगमगा जाता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता आजकल। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेंटल हेल्थ बड़ा बेकार है बहुत लोगों का, बिकॉज वो इन्हीं सब चीज़ों में सोच सोच के पागल हो रहे हैं कि ये मेरे लिए 100% है कि नहीं लड़की है, या ये मेरे लिए 100% लॉयल है कि नहीं। अगर आपको इतने हिंट्स मिल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये लॉयल नहीं है,
या आपको लग रहा है ये किसी और से भी बात कर रही है या वहाँ भी जा रही है, हटाओ उसको, छोड़ो। वो अकेली लड़की नहीं है जो बहुत बड़ी परी बन के आई है ज़िंदगी में, और भी लड़कियां हैं। जब ये चीज़ें आप बहुत दिन तक टॉलरेट करोगे ना, ये आदत बनने वाली है उसके लिए। आदत क्या बनने वाली, वो तो यही चीज़ करेगी, बोलेगी यार मैं करती भी हूँ, थोड़े दिन में वो मान जाता है और चीज़ें नॉर्मल भी आती है, उसको अगेन करने का मौका मिल जाता है। तो वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर, बहुत बार बोला गया है इसको, और इसको आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज आप अपनी वर्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अपने जीने की स्टाइल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप। मैं इस तरह वॉक नहीं करना चाहता हूँ एक लड़की के साथ जो कि उसके साथ भी वॉक करके आई हो, उसके साथ भी वॉक करके आई हो। जिसके साथ मैं वॉक करना चाहता हूँ वो सिर्फ मेरी होगी, ठीक है। दिस इज़ नॉट प्रिजन। ये थोड़ा सा प्राउड फील करने वाली चीज़ है, बिकॉज एक इंसान वो है जो सिर्फ मेरा है। तो होता है ना कि खुशी होती है कि जो चीज़ आपके पास है वो किसी के पास नहीं है, ये वही फीलिंग है। जो इंसान मेरे पास है वो सिर्फ मेरा है। चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, ये इंसान नहीं डगमगाएगा। चाहे कैसा भी वेदर हो, चाहे कितना भी तूफान ज़िंदगी में आ जाए, ये इंसान नहीं डगमगाने वाला है, ये इंसान साथ नहीं छोड़ेगा। तो ऐसी लड़की का साथ दिया जाता है। ये मेरे लिए लॉयल लड़की है, ऐसी लड़की का हाथ कभी नहीं छोड़ा जाता है। जो इधर भी फिसल रही हो, उससे भी बात कर रही हो, फिर आके सॉरी बोल रही हो, या उसके साथ हो क्या आई हो, फिर बोल दिया गया हो आपको कि ये कैजुअल मीटिंग थी, मैं सिर्फ मिलने ही तो गई थी, और फिर उसके बाद आपको हर्ट हो, पता चले, तो ये सब लॉयल्टी के लक्षण नहीं है। ये सब वो लक्षण नहीं है जो एक ऐसी लड़की के दर्शाते हो जो ज़िंदगी में निभाएगी। टहलने दीजिए महफिलों में, देखते हैं कब तक महफिल साथ देती है। महफिल मज़ा के लिए होती है, और जब आप मज़े का हिस्सा बनेंगे तो मज़ा ज़माना लेगा, और जब ज़माना मज़ा लेगा आपको लग रहा होगा आप मज़ा ले रहे हैं, लेकिन मज़ा आपका लिया जा रहा होता है। और जब तक आपके अकल आती है मज़ा ले चुके होते हैं लोग, और एक बार जिस चीज़ का मज़ा ले लिया गया हो, दोबारा फिर मन नहीं करता है वापस से उसी चीज़ को करने का। तो वही है, जहाँ आप सोच रहे हैं कि आप जा रही हैं अपना इंसान छोड़ के, वहाँ अगर आप यूज़ हो गए तो फिर आपकी वापसी नहीं है। आप उसके पास तो नहीं रह पाएंगे जहाँ आप गए हैं, बिकॉज वो तो मज़े के लिए था आपके साथ, मज़ा ख़त्म, वो क्यों रखाएगा आपको। और अपना अच्छा वाला जीवन आप तो वैसे ही उजाड़ के गई थी, ठीक है, मज़ा लेने के लिए। तो यहाँ भी वापसी आपकी नहीं है। सो दैट इज़ वाई आई टेल टू एवरी गर्ल दैट एटलीस्ट बी लॉयल। जब आपने किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में वेलकम किया, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आप लॉयल रहिए, आप मज़े ना लीजिए, अरे लीजिए, आप सिंगल रहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको प्यार करता है, जो आपके साथ है, जो चीज़ें आपके लिए कर रहा है, बहुत फील करता है, आपको पता है ये वो एहसास कैरी करता है जो कोई नहीं कर पाएगा, फिर आपको बाहर मज़ा लेने की क्या ज़रूरत है। फिर आपको क्यों अगला इंसान पसंद आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो इतना लेट आया आपको पसंद में, जबकि ऑलरेडी आपके पास एक इंसान है, उसको हाँ ही नहीं बोलनी चाहिए थी। तो जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप वो लड़की नहीं है जिसके साथ एक इंसान एंड करना चाहिए। नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जिसको मैं बोलूँगा लॉयल है, जिसके सामने मुझे लगता है शायद ही कोई साथ झुकाएगा, और कोई साथ झुकाएगा भी तो वो भी वैसे ही होगा आप ही की तरह। ना उसको भी किसी ने भाव दिया होगा, और ना ही ज़िंदगी में आपको भाव मिलने वाला है। तो दोनों की जो जोड़ी है ना, बहुत सही बनेगी, और फिर आप उसी के साथ एंड करोगे, और फिर आप आगे चल के 2-3 साल बाद यही फील करोगे बहुत गलत हो गया ज़िंदगी में। मुझे लगता है अब समझ में आ रहा है कि रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, पैम्परिंग, वो ट्रीटमेंट एक लड़की को कैसे किया जाता है, क्योंकि वो चीज़ आपको नहीं मिलेंगी। आप देखोगे ज़माने में ना कि ये इसके साथ तो ऐसा बिहेव करता है, इसके साथ तो ऐसा बिहेव करता है, तो वो इसलिए बिहेव करता है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहे हैं। जब भी वो मिले हैं एक दूसरे को, जब उन्होंने हाँ बोला है तो तब से उन्होंने निभाया है। उनकी कहानी अलग है। आप सी ग्रेड पिक्चर बना रही हैं और आप सोच रही हैं आपको डिज्नीलैंड वाली फील आए, तो सी ग्रेड पिक्चर को वार्नर ब्रोस नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सीधी सीधी बात आपके समझ में नहीं आती है। तो फॉर्म ही ये होती है एक लॉयल लड़की जो निभाती है। सिंपल सी बात है, लॉयल्टी सबसे ऊपर है, प्यार से भी ऊपर मुझे लगता है।
लॉयल्टी रख देनी चाहिए जब आपको लगे कि आपका इंसान आपसे चीट कर रहा है, क्योंकि सेल्फ वर्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जब मैं सही हूँ, अच्छा खासा जीवन है, सब चीज़ें हैं, सही चीज़ें कर रहा हूँ, तो एक वो लड़की नहीं मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ ज़िंदगी में जो यहाँ भी होके आई हो और वहाँ भी होके आई हो। सिंपल सी बात है। इस पे जज करे, आई डोंट केयर। इस पे कोई मुझे कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद दिस, आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद लॉयल्टी। और यही मैंने हमेशा सबको बोला है दैट लॉयल्टी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सही की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर मैंने बोला है कि मैं निभाऊंगा तो मैं निभाऊंगा, बिकॉज आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। बोला ना होता तो बात की बात है, अगर आपने एक्सेप्ट ना किया होता तो बात की बात है, बोला ना होता तो बात की बात है, वो बातें ना करी होती तो बात की बात है। आप निभाती नहीं निभाती कोई दिक्कत नहीं है। बोल के बातें करके तब अपनी फितरत दिखाना, मेरी ज़िंदगी में वहीं से आपका होता है दरवाज़ा बंद, ये दरवाज़ा कभी नहीं खुल सकता। ऐसा एटीट्यूड लोगों को कैरी करना चाहिए लाइफ में। अच्छा दिल रखिए, स्मार्ट माइंड रखिए, तब आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। दैट्स इट। सो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आई होप आपको बातें समझ में आए। आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.